नमस्कार। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने चर्च की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें चमत्कार भी है, एक अजीब सा इत्तेफाक भी और एक दुखद हकीकत भी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अच्छा, जब हम दुनिया के सबसे पुराने चर्च के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद कोई बहुत बड़ा आलीशान सा कैथेड्रल, ऊंची ऊंची मेहराबें, शानदार नक्काशी, है ना? पर क्या हो अगर हकीकत इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग हो? जी हाँ, ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। असल में इसकी कहानी शान और शौकत की है ही नहीं। ये तो कहानी है जिंदा बच जाने की, सर्वाइवल की, एक ऐसी जगह की जो वक्त के थपेड़ों को झेल गई, वो भी एक बड़े ही असाधारण तरीके से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी में। जगह है सीरिया का रेगिस्तान, और यहीं रेत के टीलों के नीचे दबा हुआ एक भूला बिसरा शहर अचानक दुनिया के सामने आ जाता है। तो बात है 1930s के दशक की। आर्कियोलॉजिस्ट को सीरिया में ड्यूरा यूरोपोस शहर के खंडर मिलते हैं, और वहीं खंडरों के बीच उन्हें एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी इमारत नजर आती है। बाहर से देखने में कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। ये एक ईसाई हाउस चर्च था, मतलब घर में बना चर्च जो लगभग 1700 सालों से मानो वक्त में जम गया हो। ये इमारत लगभग 333 एडी की है। जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब रोमन एम्पायर में ईसाई धर्म गैर कानूनी हुआ करता था। लोगों को छिप छिप कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। तो ये जो खोज थी ना, ये उस दौर के ईसाई समुदाय की जिंदगी में झांकने के लिए एक अविश्वसनीय खिड़की जैसी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई मिट्टी और प्लास्टर से बनी एक मामूली सी इमारत आखिर 1700 साल तक बची कैसे रह गई? इसका जवाब किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर असल में ये एक कमाल का ऐतिहासिक इत्तेफाक था। देखिए, इस चर्च को बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। ये तो एक ऐतिहासिक घटना का नतीजा था। और मजे की बात देखिए, इसे बचाने का क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है जो असल में इस शहर को तबाह करने के लिए आए थे। बड़ी अजीब बात है ना? तो हुआ यूं कि साल 2556 एडी में रोमन एम्पायर के इस बॉर्डर टाउन पर उनके दुश्मनों ससानियन पर्शियंस ने हमला बोल दिया। अब शहर को बचाने के लिए रोमन सैनिकों ने शहर की पश्चिमी दीवार को अंदर से और मजबूत करने का सोचा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने दीवार से सटी इमारतों को रेत और मिट्टी से पूरा का पूरा भर दिया, दफना दिया। और बस इसी प्रोसेस में वो छोटा सा चर्च भी पूरी तरह से जमीन के नीचे दब गया। और यही दफन होना उसके लिए एक वरदान बन गया। मिट्टी की उस मोटी परत ने उसे सदियों तक दुनिया की हर चीज से बचाकर रखा, बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल की तरह। और फिर सदियों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टाइम कैप्सूल को खोला तो उन्हें सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं मिली, उन्हें मिला इतिहास का एक बेशकीमती खजाना, क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई कला छुपी हुई थी। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि ये एक डोमस एक्लेसिया था, मतलब एक हाउस चर्च। उस जमाने में जब ईसाई धर्म पर पाबंदी थी ना, तो लोग अक्सर अपने घरों के कमरों को ही सीक्रेट में पूजा करने की जगह बना लेते थे। और ड्यूरा यूरोपो का ये चर्च इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस हाउस चर्च में जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो था इसका बैप्टिस्ट्री, यानी वो कमरा जहां बपतिस्मा मतलब बैप्टिज्म की रस्म होती थी। और इसी कमरे की दीवारों पर उन्हें वो चीज मिली जिसने अर्ली क्रिश्चियनिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई पेंटिंग्स। दीवारों पर बाइबल की कहानियों की तस्वीरें बनी थीं, जैसे द गुड शेफर्ड, आदम एंड ईव और जीसस का पानी पर चलना। और ये कोई आम पेंटिंग्स नहीं थी, ये इन कहानियों की अब तक की मिली सबसे पुरानी तस्वीरें हैं किसी भी क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हमें बताती हैं कि उस दौर के लोगों के लिए क्या चीजें मायने रखती थीं, बचाव, भरोसा और मुक्ति की उम्मीद। लेकिन इस हैरान कर देने वाली खोज की कहानी का एक बहुत दुखद पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो हमें सीधा आज के दौर में ले आता है। ये कहानी जितनी बचाने की है, उतनी ही तबाह होने की भी है। और यहीं कहानी में एक दिल दुखाने वाला मोड़ आता है। देखिए, 1930 के दशक में वो जो बेशकीमती पेंटिंग्स थीं, उन्हें तो बहुत सावधानी से निकालकर येल यूनिवर्सिटी आर्ट गैलरी ले जाया गया, और वो आज भी वहां महफूज हैं। लेकिन वो चर्च, वो इमारत वहीं सीरिया में रह गई। और हाल ही में हुए सीरियन सिविल वॉर में उस पूरी की पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट को लूटा गया, तबाह कर दिया गया। आज उस ऐतिहासिक चर्च की बची खुची दीवारों का क्या हाल है, ये ठीक से कोई नहीं जानता।
यही ड्यूरा यूरोपस चर्च की कहानी का सच है। एक ऐसी कहानी जो एक चमत्कार से शुरू हुई और एक ट्रेजेडी पर आकर रुक सी गई। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत कितनी नाजुक है। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि जमीन के नीचे ऐसी ना जाने और कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले कि हम उन तक पहुंच पाएं, कहीं वो हमेशा हमेशा के लिए खो तो नहीं जाएंगी।